इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमारे यहाँ नहीं होता कि खुद ब खुद आग लग जाए। किस तरह की तैयारियां हैं इस बार फायर सीजन को लेकर? इस बार कुछ हमने विशेष तैयारियां कर रखी हैं क्योंकि पिछली बार का हमारा मैसिव फायर सीजन हुआ था। नमस्कार, स्वागत है तमाम दर्शकों का। मैं हूं गफूर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं वन मंडल नूरपुर में वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा जी के पास, क्योंकि जो अति गंभीर विषय होता है खैर सीजन का वो तो अब संपन्न हो गया है। खैर सीजन संपन्न हो गया है। अब उससे भी गंभीर, क्योंकि वो सब लोगों को इफेक्ट करता है, वो है फायर सीजन। तो फायर सीजन को लेकर क्या तैयारियां और को लेकर हम जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। डीएफओ सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फैसला टीवी में। थैंक यू गफूर जी, आपका फैसला का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये इंटरव्यू शेड्यूल किया है। इसके माध्यम से हम लोगों में जानकारी पहुंचाएंगे फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर और उनसे आग्रह भी करेंगे कि जंगलों को आग से सुरक्षित रखें और हमारा सहयोग करें आग को बुझाने में। सर, किस तरह की तैयारियां हैं इस बार फायर सीजन को लेकर? हर वर्ष हम तैयारी करते हैं फॉरेस्ट फायर सीज़न की, पर इस बार कुछ हमने विशेष तैयारियां कर रखी हैं क्योंकि पिछली बार का हमारा मैसिव फायर सीज़न हुआ था। ड्राई सीज़न बहुत लंबा था। आपने देखा होगा कि जो रेनी डेज़ हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। पहले आप यदि डाटा भी निकालेंगे तो 50-60 रेनी डेज़ ही होते हैं पूरे एंटायर वर्ष में। तो ये जो लॉन्ग ड्राई स्पेल्स हैं ये हमारी प्लांटेशंस को, हमारे जंगलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो दो तरह के हमारे इश्यूज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और एक इमीडिएट मेजर्स भी होते हैं। तो फायर कंट्रोल जो मेजर्स है वो इमीडिएट वाले हैं और लॉन्ग टर्म हैं, जैसे हम जंगलों में चेक डैम्स बनाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या फिर ट्रेंचेस खोदते हैं ताकि जंगलों की मॉइस्चर रिजीम बढ़े। तो हमने वो कार्य तो हम करते रहते हैं प्रति वर्ष वर्किंग प्लान की स्कीम्स के तहत। कुछ हम एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के माध्यम से करते हैं। तो जायका में हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। तो जंगलों में जहाँ जहाँ हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक है जंगली जानवरों के लिए और जंगलों में मॉइस्चर रिजीम बढ़ी है। तो जो हमारे इमीडिएट मेजर्स हैं जैसे फायर कंट्रोल मेजर्स हैं, इसमें हमारा पहला कार्य ये रहता है कि हम 15 अप्रैल तक, 1 से 15 अप्रैल के बीच हमारे सारी टीमों का गठन कर दें। और हमने इसमें 5 टीमें हमने गठित करी हैं रेंज स्तर पे, रेंज अफसर की अध्यक्षता में, और एक कंट्रोल रूम हमने डिवीज़न स्तर पे खोला है। उसमें एसीएफ चेयरमैन है और एक हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी नया हमने लॉन्च किया है जिसका मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि कोई भी फायर का इंसिडेंट हो तो इस नंबर पे सूचित करें या हमारे नंबरों पे भी सूचित करें। तो ये जो नंबर है ये है 8580454831। आई विल रिपीट 8580454831। ये हमारा डिवीज़न का नंबर है, इस पे भी सूचना कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है। और इसके साथ साथ हमने पिछली बार डिज़ास्टर में हमने डीसी महोदय साहब से हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने हमें पर डिवीज़न, जितनी भी डिवीज़न हैं कांगड़ा में, 5-5 लाख रुपये आवंटित किया था। तो हमारे फायर इक्विपमेंट हमने कुछ मॉडर्न खरीदे हैं, ब्लोअर्स खरीदे हैं इस बार हमने। फायर लाइन में जो लिटर होता है, जो आग का मुख्य कारण है, उसको हटाने के लिए हमने फायर ब्लोअर्स खरीदे हैं, पर रेंज एक खरीदा है। ड्रोन है हमारे पास। ड्रोन एज सच फायर डिटेक्शन के लिए अच्छा है और उसमें पीए सिस्टम है जिसके मुताबिक हम ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर ना लगाएं, अपनी घासनियों में आग ना लगाएं। क्योंकि इस बार भी आपने देखा है कि टेम्परेचर एकदम सोर कर गया है और मॉइस्चर, बारिशें इस विंटर में भी कम हुई हैं, 3-4 बारिशें ही कुल हुई हैं। तो इस बार भी लग रहा है कि हमें जो फायर सीज़न होने वाला है मैसिव होने वाला है। और उसके अलावा हमने अपने जो कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए हमने फायर रेजिस्टेंट सूट भी खरीदे हैं और रेकर्स खरीदे हैं, जो फायर बीटर्स, फायर को दबाने के लिए, नहीं तो हम झाड़ियों से बजाते हैं। तो थोड़े मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हैं इस बार, थैंक्स टू डीसी महोदय, उनके सौजन्य से हम ये खरीद पाए। तो कुल मिला के पूरी तैयारी है हमारी। और एक मेरा विशेष आग्रह है लोगों से कि क्योंकि लोग ही हैं, ये जो फॉरेस्ट है ये लोगों के हैं और लोगों के लिए हैं, लोगों द्वारा हैं, और मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि कृपया करके जंगलों में आग ना लगाएं, क्योंकि जितनी भी आगे हमारे यहाँ हिमाचल में होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं। इसी बात पे जी, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमारे यहाँ नहीं होता कि खुद ब खुद आग लग जाए। और या तो घासनियों में आग लगाते हैं, खेतों की सफाई करते हुए आग लगाते हैं, वो जंगल तक फैल जाती है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मानवीय आधार पर ही आग जंगलों में फैलती है। कुछ शरारती लोग भी लगाते हैं। तो सर, रिक्वेस्ट तो हम लोगों से बाद में कर लेंगे, लेकिन
कानूनन क्या प्रावधान है और पकड़े जाने पर किस तरह की सज़ा है और विभाग क्या क्या कार्रवाई करता है, इसके बारे में जानकारी साझा करें। बेसिकली जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स होते हैं उसमें हम हर एक इंसिडेंट में हम एक जीडी एंट्री तो पुलिस स्टेशन में करवाते हैं, क्योंकि कुछ फायर फॉरेस्ट का लॉस होता है और हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी को भी पकड़े और उसके खिलाफ FIR लॉज हो, और नियमों के तहत इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत 6 माह से 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है जी। तो वो उसमें यदि हम कोई FIR लॉज करने के लिए यदि कोई हमें अपराधी मिलता है तो हम उसमें तुरंत कार्रवाई अमल में लाएंगे और उसको सज़ा दिलाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। सर, एक अपील हम भी जनता से करते हैं कि इस तरह जंगलों में आग ना लगाएं, और सबसे बड़ी कि सामाजिक भागीदारी, जन सहभागिता के बिना कोई भी काम जो है वो सफल नहीं होता, कोई भी कृत्य सफल नहीं होगा। आप लोगों से भी अपील है कि जंगलों में खुद आग ना लगाएं और अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसकी सूचना ज़रूर दें और पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। सर, आपकी अपील करा जाएंगे इस विषय पर। मेरा लोगों से आग्रह है, नूरपुर की जनता का से, कि यहाँ हमारे जंगल बहुत अच्छे हैं, ब्रॉड लीफ के फॉरेस्ट हैं, आग को कम प्रोन है, पर फिर भी मेरा आग्रह है कि अपनी घासनियों में आग ना लगाएं। कोई भी आग की सूचना आपको मिलती है तुरंत हमारे तक पहुंचाएं। गांव के युवक और जो भी यंग लोग हैं वो फायर में हम बुझाने में हमारी मदद करें जहाँ भी ये इंसिडेंट होता है। तो मैं लोगों का बहुत शुक्रिया करूंगा कि वो हमारे साथ आग बुझाने में आगे आए हैं। खबरें और भी हैं, देखते रहिए आपका फैसला टीवी, पढ़ते रहिए आपका फैसला समाचार पत्र, और मुझे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जमात अली के साथ दीजिए इजाज़त।